प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 32वें प्रकरण का मंथन करेंगे। महामती श्री प्राणनाथ जी उन ब्रह्म ज्ञानियों, उन आधुनिक वेदांतियों को संबोधित करते हुए कहते हैं जिन्होंने ब्रह्म को कण कण में देखा है और स्वयं को ब्रह्म रूप ही माना है। महामती जी कहते हैं, भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुमने सकल में साई देखा, ए संसार सकल है सुपना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों पेख्या। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि हे ब्रह्म ज्ञानी कहलाने वालों, हे साधु महापुरुषों, आप इस जगत के कण कण में जिस ब्रह्म को देखते हैं उस ब्रह्म को मुझे भी दिखाइए, क्योंकि यह सारा संसार स्वप्नवत मिथ्या है। तो आपने इसमें ब्रह्म को कैसे देख लिया और आपने देखा है तो मुझे भी दिखाइए। महामती श्री प्राणनाथ जी आगे कहते हैं, सत्य सुपने में क्यों कर आवे, सत्य साई है न्यारा, तुम पार ब्रह्म सो परचया नाही, तो क्यों उतरोगे पारा, तो क्यों उतरोगे पारा। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, सत्स्वरूप ब्रह्म इस स्वप्नवत मिथ्या जगत में कैसे आ सकता है, और यदि वो आ जाता तो फिर इस संसार का महाप्रलय कैसे संभव था। वह तो इस नश्वर जगत से सर्वथा परे ही है। जब आपको उस पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा की पहचान ही नहीं है तो आप इस भवसागर से कैसे पार हो जाओगे। महामती जी कहते हैं कि स्वप्नवत और मिथ्या इस संसार को इसलिए कहा गया है कि जिस तरह से स्वप्न टूटता है उसी तरह जब आदि नारायण का स्वप्न टूटेगा तो इस संसार का कोई भी अस्तित्व ना रहेगा, सब महाप्रलय में लीन हो जाएगा, क्योंकि यह संसार तो स्वप्न में ही बन गया। और जैसे हमारा स्वप्न टूटता है तो स्वप्न की एक भी बात सत्य नहीं होती, उसी प्रकार जब आदि नारायण का स्वप्न टूटेगा तो यहाँ के कर्मकांड, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, विभिन्न प्रकार की धर्म, जातियां, माया, मोह, अहंकार, सब कुछ झूठ ही होगा। इसलिए महामती इस संसार को स्वप्नवत और मिथ्या कह रहे हैं। आगे महामती जी कहते हैं, तुम बैकुंड जमपुरी एक कर देखी, तब तो शास्त्र पुराण सब भान्या, सुखदेव व्यास के बचन बिना, कौन कहे मैं जान्या। महामती जी कह रहे हैं, जब सृष्टि के कण कण में ब्रह्म ही समाया है तब तो बैकुंठ और यमपुरी, नरक में भी कोई भेद नहीं होना चाहिए, जबकि दोनों में स्पष्ट भेद है। बैकुंठ में तो लोग अपने पुण्यों का सुख उठाने जाते हैं और नरकों में अपने पापों का प्रायश्चित करने या पापों का दंड भोगने जाते हैं। फिर इन दोनों में भेद क्यों है? यदि ब्रह्म संसार के कण कण में है तो दोनों को समान मानने पर तो धर्मशास्त्र और पुराणों के कथन ही झूठे
हो जाएंगे। बैकुंठ में तो सुख ही सुख है और नरकों में तो दुख ही दुख है। सुखदेव जी तथा वेद व्यास जी के कथनों को जाने बिना कोई भी यह कैसे दावा कर सकता है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया। आगे महामती जी कहते हैं, या मैं बड़ भागी भई बल्लभाचारज, जाको सुखदेव का गुण भाया, उत्तम टीका कीनी दसम की, तो इन ए फल पाया। महामती जी कहते हैं, यदि कोई बड़ भागी है, भाग्यशाली है, तो वो बल्लभाचार्य जी हैं, जिन्होंने सुखदेव जी के वचनों का महत्व समझा और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का अति सुंदर टीकाकरण किया, जिसमें क्षर से परे अक्षर, बेहद में होने वाली अखंड ब्रज एवं रास लीला का वर्णन बहुत ही प्रेममय अर्थ में किया है। महामती जी कहते हैं कि तुम तो स्वयं को ब्रह्म ही माने बैठे हो और इस संपूर्ण जगत को ही ब्रह्म का धाम समझते हो, तो फिर यहाँ दुख, असत्य और झूठ तो होना ही नहीं था, क्योंकि ब्रह्म। आगे महामती जी कहते हैं, बिना पुराण प्रकाश न होई, शास्त्र बिना कौन माने, एक अक्षर को अर्थ न आवे, तो ब्रह्म भरम में आने, तो ब्रह्म भरम में आने। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि भागवत पुराण के 10वें स्कंद का अभिप्राय समझे बिना कोई ब्रह्म की उस धाम संबंधी सत्य का ज्ञान प्रकाश में नहीं ला सकता। धर्मशास्त्रों को साक्षी के बिना कोई भी किसी के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। इन नवीन वेदांतियों को 10वें स्कंद की पंचध्यायी रास को एक अक्षर का भी अर्थ नहीं आता, इसलिए इन्होंने ब्रह्म को इस नश्वर जगत के कण कण में मान लिया है। ब्रह्म को इस नश्वर जगत के कण कण में मानने का अर्थ है कि वे सारी मार्फत की दृष्टि को ही नकार रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से गाय से दूध निकलता है, लेकिन दूध में गाय नहीं होती, दूध गाय का है, ये तो माना। इसलिए इस संसार में सत्ता तो उस ब्रह्म की है, कारीगरी तो उस ब्रह्म की है, लेकिन इस सत्ता को, इस कारीगरी को उसका स्वरूप मान लेना सबसे बड़ी अज्ञानता है। आगे महामती जी कहते हैं, काले आवत कहूँ ब्रह्म भवन में, तुम क्यों न विचारो सोई, अखंड साईं जो या में होता, तो भंग ब्रह्मांड क्यों को ना होई। महामती जी कहते हैं कि मृत्यु क्या उस ब्रह्म के भवन में, अखंड धाम में भला प्रवेश कर सकती है? यदि वह ब्रह्म इस संसार में होता तो यहाँ मृत्यु क्यों होती, काल क्यों होता, और फिर यहाँ दुख क्यों होता और महाप्रलय ही क्यों होती? तो वे कहते हैं, हे वेदांतियों,
आप अपने मन में यह विचार क्यों नहीं करते कि ब्रह्मपुरी में भला काल की क्या सामर्थ कि उस दहलीज को पार कर सके। महामती जी कहते हैं, वास्तव में ब्रह्म की सत्ता तो इस संसार में व्याप्त है, लेकिन ब्रह्म की लीला स्वरूप और धाम वह दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम है, जहाँ वह अपनी रूहों के साथ अखंड प्रेम और आनंद की लीलाएं करता रहता है। उसकी खिलवत की लीलाएं चलती रहती हैं। ऐसे दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम में ब्रह्म का निवास है, ना कि इस नश्वर संसार में। आगे महामती जी कहते हैं, तुम केवल काल तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी भये, सब दरवाजे खोजे साधो, पर सुनने तोड़ी न जाए। महामती जी कहते हैं कि तुम केवल काल तत्वदर्शी हो, अर्थात आपको काल तत्व का ही ज्ञान प्राप्त है, लेकिन इसको आप ब्रह्म ज्ञानी होने का दावा क्यों कर रहे हो? आपने उस ब्रह्म को पाने के लिए अनेक मार्गों का अनुसरण किया, लेकिन कोई भी निराकार के पार नहीं जा सका। महामती जी कहते हैं, काल तत्व के ज्ञानी होने का तात्पर्य है काल माया के ब्रह्मांड का बोध हो जाना। काल माया का ब्रह्मांड कहां तक है सुंदर साथ जी? 14 लोकों का ब्रह्मांड ही काल माया का ब्रह्मांड है। 14 लोकों के प्राणियों में इस माया का तांडव है। यह माया ही लीला कर रही होती है, क्योंकि जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों माया में लिप्त हैं, क्योंकि उनकी अर्धांगिनी क्रमशः सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती ही उन तीनों को अपने प्रेम पास में फंसाए हुए हैं। यही माया का एक रूप है। और जब त्रिगुण माया में हैं, तो भला संसार के प्राणी इस माया से कैसे निकल सकते हैं? बिना तारतम ज्ञान के प्रकाश से इस अंधेरी माया को उल्लंघना संभव नहीं है। आगे महामती जी कहते हैं, इन सुपने में सब कोई भूल्या, किन्हू न देखा पार, बिद बिद सो भव सागर थाया, सुखदेव व्यास पुकार। महामती जी समझा रहे हैं, इस स्वप्न के संसार में पाताल से लेकर बैकुंठ निराकार तक हर कोई भूला रहा। कोई भी पंच वासनाओं को छोड़कर अखंड धाम की अनुभूति नहीं कर पाया। सुखदेव जी और व्यास जी ने पुकार पुकार कर भागवत में यह बात कही कि सभी ने इस भवसागर को पार करने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। तो फिर महामती जी कहते हैं कि हे ब्रह्म ज्ञानियों, फिर तुम उस मोह माया को उल्लंघ कर बैकुंठ निराकार को लांघ कर उस अद्वैत धाम में कैसे जा सकते हो? क्योंकि तुमने तो सुखदेव जी के वचनों को अभी जाना ही नहीं। तुमने तो बल्लवाचार्य जी की 10वें स्कंद की महाभागवत ग्रंथ की टीका को अभी जाना ही नहीं, क्योंकि तुम तो स्वयं ही ब्रह्म रूप बने हुए हो और इस संसार को परम धाम
अखंड धाम बनाए हुए हो। इसलिए महामती जी कहते हैं तुम भला उस अद्वैत धाम को और फिर उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के धाम को कैसे जा सकते हो, उसका कैसे अनुभव कर सकते हो। आगे महामती जी कह रहे हैं, या में प्रेम लक्षण एक पार ब्रह्म सो, एक गोपियों ए रस पाया, तब भव सागर भया गोपद वक्ष, विहंगम पेंडा बताया। महामती जी कहते हैं प्राण वल्लभ अक्षरातीत की अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति का रसमय मार्ग केवल गोपियों ने ही पाया, जिससे उनके लिए अथाह वह सागर गोपद वक्ष के समान सरल हो गया। और ऐसे भवसागर को एक क्षण में, पलक झपकते समय में वे उलंघ गईं, जिसको ऋषि मुनि ब्रह्मा विष्णु महेश तपस्या कर करके इस भवसागर को उलंघ ना पाए, समझ ना पाए, इसका पार ना पा पाए। लेकिन प्रेम भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति के कारण वह गोपियां इस भवसागर को गौपद वक्ष के समान, अर्थात गाय के छोटे बछड़े के जो खुर का गड्ढा हो जाता है, उसमें जल भर जाता है, उसको लांघना, उसको पार करना कितना आसान हो जाता है। उसी प्रकार इस भवसागर को यह प्रेम, यह पिया का प्रेम इतना सरल बना देता है कि यह तो गौपद वक्ष आपको समझाने के लिए कहा गया है सुंदर साथ जी। जितना समय पलक झपकने में लगता है, उतने ही समय में पिया के दर पर, पिया के उस धाम में, उस प्रेम रस में डुबा देता है यह प्रेम। आगे महामती जी कहते हैं कि जैसे कोई पक्षी एक ही उड़ान में अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, उसी प्रकार उन्होंने बहुत ही सरलता से इस भवसागर को पार कर लिया। वे मात्र गोपियां हैं, उनके अतिरिक्त आज तक किसी ने इस भवसागर को पार नहीं कर पाया, क्योंकि प्रेम के लक्षणों वाली भक्ति तो आज तक किसी ने की ही नहीं। गोपियां ही प्रेम में सर्वोपरि हैं। आगे महामती जी कहते हैं, कई दरवाजे खोजे कबीरे, बैकुंड शून्य सब देखा, आखिर जाए के प्रेम पुकारा, तब जाए पाया अलेखा। महामती जी कह रहे हैं कबीर जी ने ब्रह्म प्राप्ति के लिए अनेक मार्गों का अनुसरण किया। उन्होंने बैकुंठ शून्य सबकी अनुभूति की। अंत में जब प्रेम की सच्ची राह पकड़ी, तभी उन्हें उस अलग अगोचर ब्रह्म की प्राप्ति हुई। महामती जी कहते हैं, बिना प्रेम के गाए, बिना प्रेम की भक्ति से उस पूर्ण ब्रह्म तक कोई जा ही नहीं सकता। महामती श्री प्राणनाथ जी कबीरदास जी के माध्यम से कह रहे हैं कि उन्होंने तो शून्य निराकार की राह भी अपनाई, लेकिन बिना प्रेम गाए, बिना प्रेम की भक्ति किए उस पूर्ण तक जाया ही नहीं जा सकता।
यह प्रेम वह चाबी है जो निराकार और शून्य में लगा पर्दा या ताला खोल देती है। बिना इस चाबी के उस धाम में जाया ही नहीं जा सकता। आगे महामती जी कह रहे हैं, भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म सुपने में, महामत कहें यो पाइए, पार निकस के पूर्ण होइए, तब फिर सब दृष्टि दिखाइए, तब फिर सब दृष्टि दिखाइए। श्री महामती जी कहते हैं कि हे ब्रह्मज्ञानी भाइयों, इस स्वप्नमयी मिथ्या जगत में अनन्य प्रेम की राह अपनाने पर ही उस अलख अगोचर अज्ञेय आत्मा के प्रियतम प्राणनाथ का दर्शन होता है, उस ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जब आप इस क्षर जगत से परे निकलकर उस पूर्ण ब्रह्म के धाम स्वरूप तथा लीला को जानकर प्रेम पूर्वक ध्यान करेंगे तो आपको सब कुछ दिखाई देने लगेगा। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, सबको भुलाकर, सब नियम को, धर्म को, कर्म को, सबको भुलाकर प्रेम की राह पर चला जाए और उस प्रेममय ध्यान में खोया जाए, उस प्रेममय चितवनी में डूबा जाए और प्रियतम के धाम का दर्शन किया जाए, तो वह अलख अगोचर कभी न सुना जाने वाला, जिसको वेद नेति नेति कहते हैं, बड़े बड़े वेदांती ऋषि मुनि जिसे अगम कहकर निगम स्वयं को कह देते हैं, ऐसे उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार इसी स्वप्नमय संसार में आत्मा की दृष्टि से हो सकता है। ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की महिमामयी कृपा है कि वे इस झूठ में भी हमें स्वयं का अनुभव करा रहे हैं और दिलों को अर्स दिल कर कर बैठे हैं। ऐसे महामती श्री प्राणनाथ जी की ऐसी महिमा है। आज के प्रकरण का यही सार है कि यदि ब्रह्म कण कण में होता तो फिर यहाँ सत्य और चेतनता और आनंद ही आनंद इस संसार में होता। ना कोई दुखी होता, ना कोई परेशान होता, ना यहाँ मृत्यु होती और ना कोई यहाँ दुख में जीता। क्योंकि जब ब्रह्म इस संसार में होता तो ब्रह्म तो आनंद और प्रेम का स्वरूप है, फिर यहाँ आनंद के अलावा दुख नहीं हो सकता था। इसलिए वे वेदांतियों और ब्रह्म ज्ञानियों को संबोधित करते हुए यही कह रहे हैं, महामती श्री प्राणनाथ जी यही समझा रहे हैं कि जिस तरह से कुम्हार घड़ा बनाता है मिट्टी से, तो मिट्टी उपादान कारण है, कुम्हार निमित्त कारण है और घड़ा उसकी कारीगरी है। अब हम घड़े को कुम्हार तो नहीं कह सकते, हम उसके द्वारा बनाए गए घड़े की तारीफ करते हैं, कितना सुंदर बनाया है, कितना अच्छा बनाया है, कितना मजबूत बनाया है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि यह घड़ा कुम्हार है, यह कुम्हार कितना सुंदर है, यह कुम्हार कितना शक्तिशाली है। इसी तरह से ब्रह्म भी संसार में नहीं है, उसकी सत्ता है, उसकी कारीगरी है, उसकी सुंदरता है। यह संसार उसकी एक अभिव्यक्ति है।
यह परमात्मा नहीं है। उस परमात्मा के हुक्म से अक्षर ब्रह्म एक निमित्त मात्र हैं और अक्षर ब्रह्म ने अपनी योग माया से, अपने मोह तत्व से अर्थात उपादान कारण से इस संसार को बनाया है। तो यह संसार रूपी घड़ा यह परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि यह तो उनकी सत्ता है, उनके हुक्म से पैदा हुई यह माया, यह संसार उनकी कारीगरी है, उनकी कुशलता है। इन्हीं शब्दों के साथ सुंदर साथ जी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। 32 प्रकरण समाप्त हुआ सुंदर साथ जी। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। प्रेम प्रणाम।